सम्मानीय साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ, शिक्षा विभाग में होने वाले विभिन्न ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारी, यूडाइज प्लस, RSKMP पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल 3.0 और अन्य जो पोर्टल्स पर आप कार्य करते हैं, जहाँ पर भी आपको समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारी। यूडाइज प्लस पर आप HOS डिटेल कैसे अपडेट करेंगे, इस जानकारी को यहाँ पर हम देखेंगे। कहाँ पर यह डिटेल आपको अपलोड करनी होती है वह भी जानकारी हम देखेंगे। तो इस जानकारी को देखने के लिए आप यूडाइज प्लस सर्च करें किसी भी ब्राउज़र पर। यूडाइज प्लस जैसे हम सर्च करते हैं, अब यहाँ आप देखेंगे यूडाइज प्लस की साइट ओपन हुई है। इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे लॉगिन के लिए राइट साइड में एक ऑप्शन उपलब्ध हुआ है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इस पर क्लिक करके आप सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। क्लिक करें और अपना स्टेट सेलेक्ट करें। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट करें और गो पर क्लिक कर दें। और गो पर क्लिक करते हैं तो सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। अलग अलग मॉड्यूल्स को भी आप लॉगिन कर सकते हैं और सभी मॉड्यूल्स को एक साथ लॉगिन करना चाहते हैं तो एक साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप एक मॉड्यूल को लॉगिन करना चाहते हैं तो उस मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए यूडाइज प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। पूर्व से आप कार्य करते आए हैं तो आपको मालूम ही होगा, यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखते हैं और पासवर्ड लिखना है, कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो यूडाइज प्लस आपका लॉगिन हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर फिल करते हैं। कैप्चा फिल करें आप सावधानी पूर्वक, क्योंकि यदि आप कैप्चा यहाँ पर गलत कर देते हैं तो आपको एक बार पुनः कैप्चा फिल करना होगा, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैप्चा फिल किया और साइन इन पर क्लिक कर दें तो आपका यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। अब आप यहाँ जिस मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं उस मॉड्यूल पर कार्य कर सकते हैं। मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके, जैसे यहाँ हम देखेंगे HOS डिटेल आपको किस मॉड्यूल में अपडेट करना है। तो टीचर मॉड्यूल में HOS डिटेल आपको अपडेट करनी होती है। तो टीचर मॉड्यूल के नीचे जो गो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो टीचर मॉड्यूल यहाँ पर ओपन होता है। अब यहाँ आप देखें यह मैसेज प्रदर्शित हो गया है, टीचर मॉड्यूल कंटिन्यू सिक्योरली यूजिंग योर यूडाइज प्लस अकाउंट टू एक्सेस दिस एप्लीकेशन। ऐसा मैसेज प्रदर्शित हो भी सकता है। तो आप साइन इन विद यूडाइज प्लस इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली का मैसेज प्रदर्शित होता है राइट साइड में, अर्थात टीचर मॉड्यूल आपका लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ देखें विभिन्न बॉक्सेस दिए गए हैं। लास्ट बॉक्स आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट सपोर्ट, जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं। यदि आपको कोई कार्य करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और जो 4 बॉक्स दिए गए हैं, पहला डैशबोर्ड है, दूसरा मास्टर डेटा, तीसरा यूजर परमिशन मैट्रिक्स और एंट्री यूजर प्रिविलेज मैट्रिक्स। तो यहां पर जो तीसरा बॉक्स है यूजर परमिशन मैट्रिक्स, यहां से आप देख सकते हैं कि यूडाइज प्लस पर टीचर मॉड्यूल में आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। ऐड न्यू स्टाफ, नए स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। एडिट स्टाफ डिटेल, जो स्टाफ पूर्व से यहाँ पर ऐड है उसकी डिटेल एडिट कर सकते हैं। और किसी शिक्षक को ड्रॉप बॉक्स में भेजना चाहते हैं, यदि उनका ट्रांसफ़र हो गया है या विद्यालय परिवर्तित हो गया तो ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। और किसी स्टाफ को या शिक्षक को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम HOS डिटेल से संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो डैशबोर्ड पर आप क्लिक कर दें। डैशबोर्ड पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। यहाँ पर दी गई हैं विभिन्न जानकारियाँ। अब चूंकि अन्य जानकारी हम पूर्व में देख चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ हम HOS डिटेल ही अपडेट करना चाहते हैं तो राइट साइड में देख रहे हैं आप हेड ऑफ द स्कूल या HOS डिटेल, स्टाफ नेम, स्टाफ टाइप, मोबाइल नंबर और असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल HOS डिटेल, स्टाफ नेम, स्टाफ टाइप और मोबाइल नंबर। यह जानकारी आपको यहाँ पर अपडेट करना है। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा मैपिंग, जो मैपिंग लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे।
इस पर जैसे ही क्लिक करते तो यह पेज ओपन होता है। अब यहाँ दिख रहा है मैपिंग ऑफ HOS एंड असिस्टेंट HOS, सिलेक्ट डिटेल्स टू बी मैप्ड, सिलेक्ट पर क्लिक करें। तो क्या कार्य आप करना चाहते हैं, हेड ऑफ स्कूल को यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं या असिस्टेंट HOS को, तो हम हेड ऑफ स्कूल यहाँ पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट रीजन, रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन कौन से रीजन आते हैं। तो विद इन द स्कूल, फ्रॉम अदर स्कूल, फ्रॉम ब्लॉक लेवल। तो विद इन द स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आगे देखें आप, सिलेक्ट स्टाफ टू बी मैप्ड, अर्थात जो स्टाफ मैप है उनमें से किस शिक्षक को आप यहाँ पर हेड ऑफ स्कूल के रूप में मैप करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो विद्यालय में पदस्थ सभी शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी शिक्षकों के नाम यहाँ पर प्रदर्शित हुए हैं। इनमें से हेड ऑफ स्कूल या विद्यालय प्रभारी किसे नियुक्त करना चाहते हैं, यूडाइज का मुख्य प्रभारी किसे नियुक्त करना चाहते हैं, उनका नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा और अपडेट पर क्लिक कर दें। अपडेट पर क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू अपडेट HOS डिटेल, एस अपडेट पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ देखेंगे स्टाफ मैप्ड सक्सेसफुली, हमने विद्यालय प्रभारी या HOS को यहाँ पर मैप कर दिया है। अब सिलेक्ट डिटेल टू बी मैप्ड, अब एक असिस्टेंट भी आपको यहाँ पर मैप करना होता है। तो सिलेक्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हेड ऑफ स्कूल HOS हम सिलेक्ट कर चुके हैं, असिस्टेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है तो यहाँ क्लिक कर दें। रीजन यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है क्योंकि हम HOS डिटेल जब हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है तो यह ऑप्शन हम पूर्व में सिलेक्ट कर चुके हैं। अब सिलेक्ट स्टाफ टू बी मैप्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर सभी शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। अब इनमें से किस शिक्षक को आप असिस्टेंट HOS बनाना चाहते हैं या यहाँ पर मैप करना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही मैसेज यहाँ पर प्रदर्शित होता है जो हमने पूर्व में देखा था, डू यू वांट टू अपडेट असिस्टेंट HOS डिटेल, एस अपडेट इट पर क्लिक कर दें। एस अपडेट इट पर क्लिक करेंगे तो असिस्टेंट HOS यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं और यह कार्य आपका पूर्ण हो जाता है। HOS डिटेल अपडेट करना आवश्यक है क्योंकि कई कार्य आप करते हैं तो वहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाता है कि पहले HOS डिटेल अपडेट करें या HOS को मैप करें, उसके पश्चात यह कार्य आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप HOS और असिस्टेंट HOS को मैप कर सकते हैं। अब जैसे ही आप HOS डिटेल अपडेट कर देते हैं तो यहाँ पर हमने देखा था, जैसे आप नीचे देख रहे हैं असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल HOS डिटेल, चूँकि यहाँ पर सेव नहीं की गई है, सिर्फ हमने उदाहरण स्वरूप देखी है तो प्रदर्शित नहीं हो रही है, लेकिन हेड ऑफ द स्कूल डिटेल हमने सेव कर दी थी तो उनका नाम यहाँ पर प्रदर्शित होने लगा है। स्टाफ नेम दिया गया है, स्टाफ टाइप दी गई है और उनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से जब आप असिस्टेंट हेड ऑफ द स्कूल को भी अपडेट कर देंगे तो उनका नाम भी इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार से आप हेड ऑफ द स्कूल डिटेल अपडेट कर सकते हैं। जानकारी देखी आपने, जानकारी कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें।